श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम दूसरों के नज़र से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। इंसान जन्म के 2 साल बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता, मुश्किल में आपका हाथ थामने वाले सभी हाथ आपके परिवार के सदस्य होते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी यह 7 सलाह हर किसी को माननी चाहिए। नंबर 1, हर महीने पैसे सेव करो, फर्क नहीं पड़ता कितने भी हो पर सेव करो। नंबर 2, अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना है खुद से लो, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद करने में लोगों को मजा आता है। नंबर 3, खुद को एजुकेटेड करो, बुक्स पढ़ो, वीडियो से सीखो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। नंबर 4, किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि यहाँ लोग आपके हमदर्द कम और मतलबी ज़्यादा है। नंबर 5, हमेशा अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद करोगे उसमें ही आपको सफलता मिल सकती है। नंबर 6, अकेले चलने का साहस करो, हर समय दूसरों के इंतज़ार में पीछे मत रहा करो। नंबर 7, अपने माँ बाप की बात सुनो, क्योंकि वो हमेशा आपका भला ही सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है ये तुम पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी, रोशन होना है या राख होना है ये तुम पर निर्भर करता है। डूबा हुआ सूरज भी अगली सुबह निकलता है, और वो जीवन में कभी हारा नहीं जो गिरकर वापस संभलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के छोड़ जाने पर ज़्यादा चिंता न करे, क्योंकि गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में अच्छे लोग आ सके। किसी से भी अत्यधिक लगाव न रखे, क्योंकि अत्यधिक लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद का टूटना आपके दुखों का कारण बनता है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, अंगुलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्ते को नहीं। जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं, लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं के दिखावे करने के लिए होते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सत्य है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है, सुंदर होता है व्यक्ति के कारण, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके अंदर ये सब गुण है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, यह आज का दिन जो आपको बड़ी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया न करो। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ऐसे इंसान को कभी मत खोना जो खुद गुस्सा करे और खुद ही तुम्हारे पास आकर सॉरी बोले, क्योंकि वही इंसान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में किसी को भी बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। इतना ना बोले कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना ही बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। कल से सीखे आज के लिए, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि जो आज है वही सच है, कल जो होगा वह उम्मीद होगी। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डर मत, समझ जिंदगी तुझे लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में 2 चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। किताबों से पढ़ा ज्ञान करियर बनाता है, और बिना किताबों के जो ज्ञान सीखी जाती है वो जिंदगी जीना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिंदगी आसान बनाने के दो तरीके हैं, पहला गुस्से में थोड़ा रुक जाना और दूसरा गलती में थोड़ा झुक जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य से अधिक प्रभावशाली कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रसन्नचित रहने के समान कोई सुख नहीं है। प्रबल काम वासना से बड़ा कोई रोग नहीं है। विनम्रता से अधिक मूल्यवान कोई गुण नहीं है। स्वभाव, विचार, कर्म और आदतें सदा परिवर्तनशील है। इनके बदलने पर भाग्य भी बदल जाता है। अतः खुद को इनके अनुकूल नहीं बल्कि इन्हें अपने अनुकूल बनाना ही श्रेष्ठ जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इंसान इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। कभी भी कल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कल सच नहीं है, हो सकता है कल आए ही ना। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता। बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है, बड़ी सोच वाले तो माफ़ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होते हैं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी काम करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वो है विश्वास। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जब किसी आदमी को ज़्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। आज के समय की यही सच्चाई है। जरूरत तय करती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम कितने दिन जिए ये जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए ये जरूरी है। कोई भी बड़ा काम ताकत से नहीं बल्कि लगातार लगे रहने से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। इस दुनिया में ज़्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने पढ़ाई के प्रति आलसी था और हमेशा टालमटोल करता था, सदा काम से दूर भागने की कोशिश करता था। अब उसके गुरु जी टेंशन में रहने लगे कि उसका शिष्य जीवन की लड़ाई में हार न जाए। आलस्य में किसी भी आदमी को निकम्मा बनाने की पूरी ताकत होती है। ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के भी फल पाने की इच्छा रखता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता है और किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता है। इसीलिए गुरुजी ने एक आइडिया सोचा। उन्होंने एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उनके शिष्य के हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर बाहर दूसरे गांव जा रहा हूँ। इस टुकड़े को किसी भी लोहे की वस्तु से स्पर्श करोगे, वह लोहा सोने में बदल जाएगा, लेकिन याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस स्वर्णिम अवसर को पाकर बड़ा खुश हुआ,
लेकिन आलसी होने के कारण उसने पहला दिन ये सोचने में निकाल दिया कि उसके पास ढेर सारा सोना हो जाएगा, तब वह कितना खुश समृद्धि से भरपूर होकर जीवन बिताएगा। उसके खूब सारे नौकर चाकर होंगे और मस्त लाइफ सेट हो जाएगी। फिर वो जब दूसरे दिन जागा तो उसे याद था कि आज दूसरा और अंतिम दिन है सोना बनाने के लिए। उसने ठान लिया कि इस पत्थर का पूरा इस्तेमाल करेगा। उसने सोचा कि वह बाजार से बड़े बड़े लोहे के बर्तन लाएगा और उन सबको सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया, उसने सोचने में बिल्कुल भी आलस नहीं किया। वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आएगा। फिर उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही बाजार जाएगा, पर खाने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी, तो उसने थोड़ा सा बाजार जाने का कष्ट न उठाकर आलस्य का गुलाम बनकर मस्त घोड़े बेचकर सो गया। और जब वो उठा तो दिन अस्त होने को ही था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने। शिष्य के हसीन सपने चूर चूर हो गए। पर इस घटना से उसे बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है, और उसने कसम ली कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बन के दिखाएगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर किसी को उसके जीवन में एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण खो देते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किस्मत का रोना छोड़कर, आलस्य छोड़कर मेहनत करो। मेहनत से काम नहीं हो रहा हो तो कड़ी मेहनत करो, फिर भी नहीं हो रहा हो तो और ज़्यादा कड़ी मेहनत करो, फिर देखो कैसे आप आसमान की बुलंदियों को छूते हो। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।